लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एसक्यूएल व्यू में क्वेरीज लिखें, कैसे ऑर्डर बाय वाक्यांश का इस्तेमाल करें, जॉइन्स का इस्तेमाल कैसे करें, एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करें, ग्रुप बाय वाक्यांश का इस्तेमाल कैसे करें और बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करें। चलिए एसक्यूएल क्वेरीज लिखने के बारे में और अधिक सीखते हैं। इसके लिए अपना परिचित लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। अब बाएं पैनल पर क्वेरी सूची पर क्लिक करें और फिर क्रिएट क्वेरीज इन एसक्यूएल व्यू पर क्लिक करें। पहले देखते हैं कि कैसे हम एक क्वेरी के परिणाम को क्रमबद्ध कर सकते हैं और निम्न उदाहरण को देखते हैं। कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित उन सभी पुस्तकों के बुक टाइटल और ऑथर की सूचना प्राप्त करिए और आरोही क्रम में बुक टाइटल्स का अनुकरण करके उनको पब्लिशर के आरोही क्रम में सूचीबद्ध करिए। और यहाँ क्वेरी है सिलेक्ट पब्लिशर टाइटल ऑथर फ्रॉम बुक्स वेयर पब्लिशर इन ओपन ब्रैकेट्स सिंगल कोट्स में कैम्ब्रिज सिंगल कोट्स में ऑक्सफोर्ड क्लोज ब्रैकेट्स। ऑर्डर बाय पब्लिशर ASC टाइटल ASC। अतः ध्यान दीजिए कि कॉलम नामों से क्रम को दर्शाने के लिए हमने ऑर्डर बाय वाक्यांश का इस्तेमाल किया है। साथ ही अल्प विराम कैरेक्टर्स पर भी ध्यान दीजिए जो और अधिक कॉलम्स को क्रमबद्ध करने के लिए जोड़ने में मदद करता है। और आरोही या अवरोही क्रम को स्पष्ट रूप से बताने के लिए हम प्रत्येक कॉलम के आगे केवल ASC या DESC टाइप कर सकते हैं। अब फाइल मेन्यू के नीचे रन क्वेरी आइकन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पहले पब्लिशर से क्रमबद्ध हैं और फिर बुक टाइटल से क्रमबद्ध पुस्तकें हैं। अब अपनी अगली क्वेरी पर चलते हैं। अब बुक टाइटल्स की एक सूची बुक इश्यू डेट्स के साथ प्राप्त करते हैं जो अभी तक सदस्यों द्वारा वापस नहीं की गई हैं। चूंकि टाइटल्स बुक्स टेबल में है और बुक इश्यू डेट बुक्स इश्यूड टेबल में है, हमें किसी तरह से इन दोनों को जोड़ना होगा। अतः हम इन दोनों टेबल्स को जोड़ने के लिए join कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और हम इन दो टेबल्स को जोड़ने के लिए समान कॉलम बुक ID का इस्तेमाल करेंगे। अतः क्वेरी है सिलेक्ट B.title, I.issuedate, I.memberid from books B join books issued I on B.bookid is equal to I.bookid where checked in is equal to false। फ्रॉम वाक्यांश में अक्षर B और I पर ध्यान दीजिए। इन्हें एलियासेस कहते हैं जो बेहतर पठनीयता के लिए या तो विवरणात्मक या केवल एक अक्षर हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि बुक ID कॉलम दोनों टेबल्स में है। अतः किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम कॉलम्स नेम्स को निर्दिष्ट या योग्य करने के लिए एलियासेस का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हमने फ्रॉम वाक्यांश में join कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए दो टेबल्स को जोड़ लिया है और हमने जोड़ने के लिए बुक ID कॉलम को लिखकर स्पष्ट किया है on B.bookid is equal to I.bookid। अतः चलिए अब अपनी क्वेरी रन करते हैं और हम पुस्तकों और उनके इश्यू डेट की एक सूची देखते हैं और यह है कि चेक्ड इन स्थिति चेक्ड इन नहीं है। ठीक है,
यह भी ध्यान दीजिए कि परिणाम में केवल member id हैं, यह ज़्यादा लाभदायक नहीं है। अतः हम member names कैसे दर्शाएँ जो members table में हैं। सरल है, हम members table को अपनी query से निम्न प्रकार से जोड़ते हैं। select b.title, i.issuedate, i.memberid, m.name from books b. Join books issued I on b.bookid is equal to i.bookid. Join members m on i.memberid is equal to m.memberid, where checkedin is equal to false. अतः members table और member id column को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए दूसरे जोड़ पर ध्यान दीजिए। चलिए query रन करते हैं। यहाँ member names पुस्तकों के साथ हैं जो उन्हें जारी की गई हैं। अगला aggregates और grouping के बारे में सीखते हैं। हम library के सभी सदस्यों की गिनती कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक query है। select count कोष्ठकों में asterisk as double quotes में total members from members। अतः यहाँ count पर ध्यान दीजिए। इसको aggregate function बोलते हैं क्योंकि यह records के समूह का मूल्यांकन करके केवल एक value देता है। साथ ही हमने एक alias total members भी जोड़ लिया है। अब query रन करते हैं। अतः यहाँ base ने सभी 4 सदस्यों के records का मूल्यांकन किया और संख्या 4 वापस की, जो कि सदस्यों की कुल गिनती है। aggregate functions के कुछ और उदाहरण हैं sum, max और min। अब grouping सूचना के बारे में सीखते हैं। कैसे हम प्रत्येक प्रकाशक के लिए पुस्तकों की गिनती प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ query है। select publisher, count कोष्ठकों में asterisk as double quotes में number of books from books, group by publisher, order by publisher। नए group by वाक्यांश पर ध्यान दीजिए। अतः हम प्रत्येक publisher के लिए records को समूहीकृत करने के लिए publisher और books की संख्या तथा group by चुन रहे हैं। अब query रन करते हैं। उनके सामने प्रत्येक प्रकाशक का नाम और पुस्तकों की संख्या पर ध्यान दीजिए। आगे SQL में functions के इस्तेमाल के बारे में सीखते हैं। functions statements होते हैं जो एक value वापस करते हैं। उदाहरणस्वरूप current date आज की तारीख देता है। अतः सभी पुस्तकों के टाइटल को सूचीबद्ध करते हैं जो सदस्यों द्वारा वापस नहीं की गई हैं। और query है select b.title, i.issuedate, i.returndate from books b. Join books issued I on b.bookid is equal to i.bookid, where checkedin is equal to false and return date less than current date। अतः current date function के इस्तेमाल पर ध्यान दीजिए। हम उन पुस्तकों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी return date आज की तारीख से पहले है। चलिए query रन करते हैं और यहाँ पुस्तकें हैं जो वापस नहीं की गई हैं। HSQLDB द्वारा प्रदान किए गए functions की सूची के लिए इस पर जाएँ। http://
hsqldb.org/hsqldb/doc/2.0/guide/built-in function -chapt.html। यह वेबसाइट देखकर पूरा यूज़र गाइड देख सकते हैं। http://www.hsqldb.org/doc/2.0/guide/। यहाँ एक नियत कार्य है। निम्न के लिए अपनी एसक्यूएल क्वेरीज लिखिए और जाँचिये। लाइब्रेरी में सभी पुस्तकों की गिनती प्राप्त करिये। प्रत्येक ऑथर द्वारा लिखी गई पुस्तकों की गिनती प्राप्त करिये। सदस्यों के नाम और उनके फ़ोन नंबर्स की सूची प्राप्त करिये जिन्हें पुस्तकें आज ही वापस करनी हैं। समझाइए कि यह क्वेरी क्या करती है। select ब्रैकेट्स में price as डबल कोट्स में total cost of Cambridge books from books where publisher is equal to सिंगल कोट में Cambridge। इसी के साथ हम LibreOffice Base SQL में अधिक क्वेरीज के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने सीखा कि कैसे SQL व्यू में क्वेरीज बनाएँ, ऑर्डर बाय वाक्यांश का इस्तेमाल कैसे करें, जॉइन्स का इस्तेमाल कैसे करें, एग्रीगेट फंक्शन्स का इस्तेमाल कैसे करें, ग्रुप बाय वाक्यांश का इस्तेमाल कैसे करें और बिल्ट इन फंक्शन्स का इस्तेमाल कैसे करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।